आज हम बात करने वाले हैं नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट सेकेंड पे। ये एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है जो मैंने एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट करके डाउनलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग लिंक देखकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर वहाँ से आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ की साइटोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी के सभी वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जानते हो नीट में जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको प्रॉफिट मिलता है, उतने ही आपका टाइम मैनेजमेंट मिलता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इफेक्ट करते हैं आपके नीट एग्ज़ाम पे। ठीक है, क्वेश्चन सब प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा नीट एग्जाम में इफेक्ट करती है, क्योंकि आपका टाइम टेबल उसी से मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी आप पढ़ लो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने ही आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो एंडोक्राइनोलॉजी के हैं, तो पहला देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें है ही नहीं कुछ आपको। ठीक, सिर्फ राइटर आपको चुनने हैं कौन से एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं। R.H. विटकर, पाश्चर, एंथोवेन एंड थॉमस एडिसन। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें सिंपल सा आंसर है थॉमस एडिसन एंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है? मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विद। ठीक है, मैमेलियन थाइमस क्या कहती है? मैमेलियन थाइमस क्या कहती है कि इसका कंसर्न क्या है, इसका मतलब मेन फंक्शन क्या है थाइमस का। ठीक है, थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? तो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोपिन। तो चारों ऑप्शन में देखो, टिक करो सबसे अच्छा इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, टिक करो, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट्स करके बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन सही होगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ। ठीक है, थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो आप जानते हो थाइमस ग्लैंड में क्या होता है? लिम्फोसाइड। ठीक, लिम्फोसाइड जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, ये सेल्स का मैच्योरेशन होता है। ठीक, थाइमस ग्लैंड में क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, और थाइमस ग्लैंड में इन्हीं का डिफ्रेंशिएशन होता है। ये फंक्शंस के लिए मैच्योर हो लिम्फोसाइड सेल्स थाइमस को कहा जाता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ठीक, क्या हो जाएगा? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। देखो तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड। इमरजेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी फालतू की एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी बंद हो जाती है। सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ एक्टिवेट होती हैं जिससे मेमोरी डेवलप हो सके बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सा हार्मोन है जो ऐसा काम कर सकता है? जैसे आपके सामने कोई भी शेर आ गया तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, आपके पसीना छूटने लगता है, आपके लार सूख जाती है बिल्कुल सी आपकी बॉडी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके एक छोटा साइज ले लेती है या कहीं छुपने की कोशिश करती है। ये सभी एक्टिविटीज़ किस हार्मोन की वजह से डेवलप होती हैं? तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, कैल्सिटोनिन, एल्डोस्टेरोन। कौन सा सही होगा? एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, एड्रेनल हार्मोन होगा। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, एड्रेनल को। इसी को लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 19 नंबर। द आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एंडोक्राइन पार्ट आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस किस ग्लैंड्स में पाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है कि पेनक्रियाज जो होती है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। स्टोमच में, ठीक है, स्टोमच में कोई भी आइसलैंड नहीं पाई जाती हैं, लीवर में भी नहीं पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल में भी नहीं पाई जाती हैं। तो पेनक्रियाज ही बचा है, तो पेनक्रियाज में आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, और इसी में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं।
ठीक है, जो एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको पैराक्राइन हार्मोन्स भी कहते हैं, पैराक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो कौन सा सही हो गया? पेनक्रियास। देखो 20 नंबर में कौन सा सही? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एंडोक्राइन है एलवेज एक्सोक्राइन, तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मेक्सोक्राइन की तरह कार्य करती है? मीन्स एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों बोथ फंक्शंस आर डेवलप इन द ग्लैंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा? थायराइड। क्या थायराइड हार्मोन एंजाइम सिक्रीट कर सकता है? नहीं सिक्रीट करेगा। पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस जितनी भी हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है या एंजाइम सिक्रीट करेंगी? हाँ सिक्रीट करेंगे, लेकिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगी। थाइमस ग्लैंड ओनली हार्मोन सिक्रीट करता है। पेनक्रियास दोनों सिक्रीट करता है। तो ये पूछ क्या कह रहा है? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ऐसी कौन ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है? दोनों होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पेनक्रियास। इसमें भी कौन सा जाएगा? पेनक्रियास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है 21 नंबर। 21 नंबर में इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अल्फा सेल से, बीटा सेल से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, टेस्टिस से। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा? पेनक्रियास से। पेनक्रियास में कहाँ से सिक्रीट होगा? आइसलैंड आप हैंगरहेंस से। आइसलैंड हैंगरहेंस में कहाँ से सिक्रीट होगा? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। तो कहाँ से सिक्रीट होगा? अल्फा सेल से क्या सिक्रीट होता है? ग्लूकेगॉन, तो ये तो कैंसिल हो गया। बीटा सेल से क्या सिक्रीट होगा? ठीक है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोई रिलेशन इसका नहीं है, टेस्टिस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। पेनक्रियास के 2 ही पार्ट देखे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो दूसरा बी सही है, बी सेल, बीटा सेल्स जो है, ठीक है, इसी से सिक्रीट होता है। तो 22 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है इसमें? साइक्लिक एएमपी। कौन सा सही होगा? साइक्लिक एएमपी। रटने वाले क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सिक्रेटेड बाय। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लो तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं बीएमटी के। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सिक्रेटेड बाय, तो ये कह रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं कहाँ से सिक्रीट होते हैं? पिनियल ग्लैंड से सिक्रीट होंगे? नहीं। थायराइड ग्लैंड से? नो। एड्रिनल ग्लैंड से? नहीं सिक्रीट होंगे। कहाँ से सिक्रीट होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से? नहीं सिक्रीट होंगे। तो सर सिक्रीट कहाँ से होंगे? हैं तो चारों ऑप्शन इसी में से तो सही होगा, बिल्कुल सही, इसी में से सही है। तो पहचानने की कोशिश करो, 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड में से कौन सा सही होगा? ठीक है, आप पहचानने की कोशिश करो। क्यों नाम क्या देखा है? कार्टिकोस्टेरॉइड। तो कार्टिको हार्मोन्स किस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो जाते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलसा, ठीक है, जोना प्लेसुडा, जोना रेटिकुलेटा, ये 3 पार्ट होते हैं, और तीनों पार्ट में से, ठीक है, कॉर्टिको हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा? एड्रिनल। ऑप्शन में कौन सा सही जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, 24 नंबर देखो, मेलेटोनिन सिक्रेटेड बाय। मेलेटोनिन कहाँ से सिक्रेट होगा? पिनियल ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहचानने का मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या है? मेलेटोनिन का फंक्शन क्या होता है? पिगमेंट का फॉर्मेशन। ठीक है, मेलेटोनिन का मेन फंक्शन क्या है? पिगमेंट का फॉर्मेशन। तो पिगमेंट, मेलेटोनिन, MSH, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है। किसको इफेक्ट करेगा? पिनियल ग्लैंड को। किसको इफेक्ट करता है? पिनियल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। तो पिनियल ग्लैंड को इफेक्ट करेगा, वहीं से सिक्रेट क्या होगा? मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन, ठीक है, तो किसको इफेक्ट करेगा? पिनियल ग्लैंड को। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, पहला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कार्पस लूटियम सिक्रीट्स। कार्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? पहले नंबर में एरिया 4 बन रखा है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यही ऑप्शन में टिक कर देते हैं बच्चे कि ल्यूटाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, मगर ऐसा नहीं है। ल्यूटाइजिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, क्योंकि ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। कार्पस लूटियम से नहीं सिक्रीट होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है। लेकिन ल्यूटाइजिंग हार्मोन इसलिए रख देते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कार्पस लूटियम जब बनती है तो उस समय ओवल्यूशन होता है, तो ओवल्यूशन के टाइम में रिलीज सर्ज होता है।
ठीक है, एलएच सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको रिलेट करता है कार्पस लूटियम से। तो इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा इसी को ऑप्शन में टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कार्पस लूटियम जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा सिक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि एफएसएच कहाँ से सिक्रेट होगा? पिट्यूटरी से, और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से? टेस्टिस से। तो ये दोनों ऑप्शन तो निगलेक्ट होगा, सीधे बच्चा कौन? प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा सही होगा इसमें? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा। 26 नंबर देखो, 26 नंबर, इंसुलिन इज रिलेटेड विद। इंसुलिन किससे रिलेटेड है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे इंसुलिन रिलेटेड है? डायबिटीज से, माइग्रेन से, जॉइंटिस से, ऑल ऑफ द अबव से। ठीक है, जॉइंटिस से रिलेटेड है, पीलिया से। तो इंसुलिन से कभी भी पीलिया नहीं होती है। इंसुलिन में क्या होता है कि ग्लूकोज, अगर इंसुलिन में डिसऑर्डर कोई हो जाती है हार्मोन्स में, तो उसमें ग्लूकोज या तो हाइपर हो जाएगा या हाइपो हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अगर हाइपो हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाती है, अगर हाइपर हो जाता है तो हाइपर की वजह से क्या हो जाता है? डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो डायबिटीज डेवलप हो जाएगी तो डायबिट्स क्या आएगा? क्या कहेंगे? डायबिट्स। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 1 नंबर, पहला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है, डायबिट्स। ठीक है, तो डायबिट्स सही है। तो आप देख सकते हैं 27 नंबर, 27 नंबर में ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल। ब्लड प्रेशर कौन ग्लैंड्स कंट्रोल करती है? थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करेगी? नहीं। थाइमस ग्लैंड ये भी नहीं कंट्रोल करती है। पैराथायराइड नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करता है एडीएच और एल्डोस्टेरोन। एडीएच और एल्डोस्टेरोन। लेकिन एडीएच कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसमें क्या पिट्यूटरी ग्लैंड दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। तो यही तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो पहला क्वेश्चन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म मेटामॉर्फोसिस, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल इज। ठीक है, पहले क्वेश्चन भी ये करा चुके हैं इसी टाइप का, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आयोडीन और थायरॉक्सिन दोनों दे रखे हों तो उसमें आयोडीन टिक करेंगे। ठीक है, आयोडीन मेन परफेक्ट जाता है, क्योंकि आप किसी भी कंटेंट में, ठीक है, आयोडीन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, आयोडीन को इंक्रीज करोगे तो उसकी मेटामॉर्फोसिस इंक्रीज होने लगती है। अगर थायरॉक्सिन को इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो थायरॉक्सिन की वजह से उसमें डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन नहीं दे रखा है, सिर्फ थायरॉक्सिन दे रखा है, तो ऑप्शन में सिर्फ थायरॉक्सिन ही आपको टिक करना है, थायरॉक्सिन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन। ठीक, ओवल्यूशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? लुटाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ये आप अच्छी तरह से डिसाइड कर लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल क्या है तो आप जानते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम अगर एलएच ल्यूटाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो हार्मोन जब इंक्रीज हो जाएगा, एलएच सबसे ज़्यादा 14 डेज पे इंक्रीज होता जा करके, और जब ही सबसे ज़्यादा सर्ज करेगा उसी टाइम उसी टाइम एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल फट जाती है और ओवम बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पे एवोल्यूशन हो जाता है, तो वहीं पे क्या बोलता है? एलएच सबसे ज़्यादा हो गया, तो इस रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? वहाँ पर एफएसएच भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है, लेकिन एलएच क्या है? सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, एलएच की वजह से, ठीक है, ये एवोल्यूशन कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। आप करते रहो, इजी करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपकी, ठीक है, अच्छी रैंक आएगी। तो देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है? एल्डोस्टेरोन सिक्रीटेड बाय। अभी क्वेश्चन क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एल्डोस्टेरोन।
तो एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है, लेकिन किस पार्ट से सिक्रेट होगा, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस, ये जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। जोना प्लेसुडा दे रखा है, तो प्लेसुडा कोई लेयर ही नहीं होते, ये ऑप्शन तो हटा दो बिल्कुल, चौथा नंबर बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, 3 बचे, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलेटा। तो आप इसको ये याद करना पड़ेगा कि किस पार्ट से, एड्रिनल के किस पार्ट से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गोनाइड। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जो गोनाइड्स पे काम करता है। कोलिप्स हार्मोन है क्या, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये कोई काम नहीं करते, ठीक। कौन सा हार्मोन काम करेगा, ल्यूटाइजिंग हार्मोन, ठीक। कौन सा काम करेगा, ल्यूटाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, ठीक है, एवोल्यूशन कराता है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा सही जाएगा, ल्यूटाइजिंग हार्मोन। देखो 32 नंबर, 32 नंबर, विच ग्लैंड स्टोर हार्मोन बिफोर इट सिक्रीशन एंड देन रिलीज इट। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करेगी और स्टोर भी करेगी। तो आप जानते हो कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन एक्सेप्शन है स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्शन है स्टोर करने के लिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन 24 घंटे के लिए स्टोर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है, स्टोर हो सकता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से है, पिनियल ग्लैंड से निकलेगा क्या, पैनक्रियास से निकलेगा, या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, या थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आपको इतना तो आना ही चाहिए आपको, कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा, थायराइड ग्लैंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन मैमेरी ग्लैंड्स बिकम फीमेल लाइक, ठीक है, बिकम फीमेल लाइक। तो ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन क्या है, गाइनोसिज्म, सेकेंड है कोरिज्म, तीसरा है फेमिनाइजेशन और गायनोकोमास्टिया, ठीक है। चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और चारों ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैन की जब मेमोरी ग्लैंड एबनॉर्मल हो जाती हैं, मैन की मेमोरी ग्लैंड्स एबनॉर्मल हो जाती हैं, तो एबनॉर्मल जब हो जाएंगी तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, गायनिकोमास्टिया, क्या कहते हैं, गायनिकोमास्टिया कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, गायनिकोमास्टिया। नेक्स्ट देखो 34 नंबर, 34 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। कौन सा ऑप्शन है जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है, ग्वाइटर है, क्रेटिनिज्म है, मिक्सोडेमा है, ये सभी रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सभी के थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर होते हैं, ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा, ठीक है। एक्रोमेगैली नहीं होता, क्योंकि एक्रोमेगैली क्या है, ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एक्रोमेगैली। नेक्स्ट देखो 35 नंबर, 35 नंबर में क्या देखा है, 2 कॉलम दे रखे हैं, दोनों कॉलम को मैच करना है, ठीक है। इंडिफेक्शन क्या है, फंक्शन को मैच करना है। तो पहला देखो एडीएच, पहला क्या है, एडीएच, ठीक है, पहला क्या है, एडीएच है। तो एडीएच का फंक्शन क्या है, जानते हो, वैसोडाइलेटर है क्या, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मिलेटस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये साथ साथ में रखे होते हैं ऑप्शन दोनों, डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, ये साथ साथ में रखे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं कि ये किससे हुआ है, किससे रोग हो सकता है, ठीक है, इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, जब यूरिन मैक्सिमम जाने लगते हैं, एडीएच की वजह से रीअब्जॉर्प्शन वाटर कम हो पाता है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है। तो ए का फोर्थ कौन सा है, ए का फोर्थ, देखो ए के फोर्थ में, ठीक, ये क्वेश्चन तो क्रॉस हो गया आपका, ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, ठीक।
क्योंकि इसमें ए का पहला दे रखा है, बचे 3 आपके, तो तीनों में से कौन सा सही होगा मैच कर लो आप। दूसरा है डायबिटीज़ मिलेटस इंसिपिडस, क्लियर हो गया आपका। तो डायबिटीज़ मिलेटस है, तो डायबिटीज़ मिलेटस किसकी वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो किस में दे रखा डी का थर्ड, देखो 2 में दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं रहा। तो आप बचे 2 को मैच कर लिए, ई मैच करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, सी देखो और बी 2 मैच कर लो, सी या बी, ठीक है। तो सी में क्या है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जानते हो क्या है, मिनरलोकॉर्टिक। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड करेक्टली, मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट मैच नहीं करता है। मिक्सोडेमा, सोलन फेशियल टिश्यू, इंसुलिन, राइस ब्लड ग्लूकोज लेवल, चाहिए। पैराथायराइड से टिटेनी होती है क्या, हो सकती है। क्रेटिनिज्म से मेंटली रिटार्डेड्स, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड करेक्टली, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट मैच नहीं है। मिक्सोडेमा, सोलन फेशियल टिश्यू, बिल्कुल सही है। मिक्सोडेमा के ठीक लक्षण में सोलन फेशियल टिश्यू, जो फेशियल टिश्यू है, ठीक है, जो चेहरे का टिश्यू होता है वो सॉइल कर जाता है। नेक्स्ट देखो इंसुलिन राइज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज, क्या इंसुलिन का ये काम होता है कि ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज करे, ये काम होता है क्या, हो सकता है नहीं, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर करना, ठीक है, ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर करना। अगर ग्लूकोज नहीं है तब राइज हो जाता है, लेकिन इंसुलिन का काम नहीं है ये, ठीक है। ये ऑप्शन सबसे अच्छा है और यहीं पे गलती करते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे, क्योंकि इंसुलिन राइज है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये समझ लेते हैं कि इसका डिसऑर्डर हो सकता है और इंसुलिन सही हो सकता है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। नीचे ऑप्शन देखो पैराथायराइड टिटेनी, हाँ पैराथायराइड हार्मोन से टिटेनी होती है, ठीक है। क्रेटिनिज्म मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड बिल्कुल सही है। क्रेटिनिज्म अगर इंक्रीज हो जाता है, क्रेटिनिज्म, ठीक है, डिजीज हो जाती है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो इंसुलिन का अगर, ठीक है, इंसुलिन में डिसऑर्डर हो जाता है तो राइज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज राइज कर जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है डिसऑर्डर में, ठीक है। इसके कमी में इंसुलिन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ग्लूकोज को कम करना, ब्लड के अंदर कम करना, हाइपोग्लाइसीमिया को डेवलप करना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, सेकेंड, ये गलत मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 37 नंबर, ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस, a patient of diabetes mellitus secretes glucose in urine even when kept in a carbohydrate free diets, it is because, मतलब ये कह रहे हैं पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस, उसको डायबिटीज़ मिलेटस है, स्क्रीट ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की स्क्रीट कर रहा है, यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है, इवन व्हेन ही कीप्ड इन ए कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट्स, इट इज़ बिकॉज, उसको कार्बोहाइड्रेट फ्री भोजन दिया जाता है, क्यों, ऐसा क्यों है, मतलब ये डायबिटीज़ पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट नहीं देना चाहिए, क्यों, ठीक है। पहला ऑप्शन है फैट आर कैटाबोलाइज्ड टू फॉर्म ए ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, सॉरी, फैट आर कैटाबोलाइज्ड टू फॉर्म ए ग्लूकोज, मतलब फैट का जब कैटाबोलिज्म होती है तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है क्या, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फैट में, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, फैट से जनरली ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है अमीनो एसिड आर कैटाबोलाइज्ड इन लीवर, लीवर में कैटाबोलाइज करने लगता है, अमीनो एसिड आर डिस्चार्ज इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीवर, ग्लाइकोजन फ्रॉम ए मसल्स आर डिस्चार्ज इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीवर, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड में जाएगा, ठीक है, अमीनो एसिड आर कैटाबोलाइज्ड इन लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर अमीनो एसिड का कैटाबोलिज्म होने लगता है, कैटाबोलिज्म होने लगता है, लेकिन